देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक बार फिर से सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुआ है और इस मुठभेड़ में एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। जी हाँ, इस पूरे मुठभेड़ में 31 माओवादी मारे गए और साथ में 2 जवान भी शहीद हुए और साथ में 2 जवान घायल भी बताए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं विशाल कुमार गोमासे और आप बस्तर लालटेन देख रहे हैं। अगर बस्तर लालटेन को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दरअसल आप सभी को ज्ञात होगा कि किस तरह से बड़े एनकाउंटर जो है लगातार बस्तर में हो रहे हैं और साथ में जवानों को एक के बाद एक बड़ी कामयाबी हाथ लग रही है। दरअसल आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बस्तर में ही फिर से एक बड़ा एनकाउंटर हुआ है जिसमें 31 माओवादी मारे गए। दरअसल आपको बता दें, ये पूरा जो मुठभेड़ है बीजापुर जिले के नेशनल पार्क में हुआ है। नेशनल पार्क यानी कि बेदरे और संडरा एक ऐसा इलाका है जहाँ पे अमूमन जो है नक्सलियों की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा देखने मिलता है, क्योंकि उनका आधारित इलाका कहा जाता है संडरा और बेदरे। उन इलाकों में बड़े कैडर के माओवादियों की जानकारी सुरक्षा बलों के हाथ लगी थी। जैसे ही सुरक्षा बलों के हाथ लगी उसके बाद डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर के तमाम 600 से 700 जवानों को उन इलाकों में एंटी नक्सल ऑपरेशन पर रवाना किया गया था। आज यानी कि आज 9 तारीख को उन्हें सुबह रवाना किया गया था। तकरीबन 5-6 बजे की बात है ये। और जैसे ही सुरक्षा बलों के जवान उन इलाकों में पहुंचे उसके बाद 8 बजे से ये पूरा मुठभेड़ शुरू हुआ है और 8 बजे से तकरीबन जो है 3 बजे तक का ये पूरा मुठभेड़ रुक रुक के अलग अलग जगहों में हुआ है। और साथ में आपको बता दूं, जैसे ही मुठभेड़ खत्म हो उसके बाद से जब जवान उन इलाकों में सर्चिंग कर रहे थे उस दरमियान 31 वर्दीधारी माओवादियों का शव सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिया है। हालांकि मैं आपको बता दूं, घटनास्थल से AK-47, इंसास और जैसे बड़े वेपन्स जो है बरामद कर लिए गए हैं। साथ में वर्दीधारी माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है और एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगे। इस बार आपको बता दें, आपको ज्ञात होगा कि देश के गृह मंत्री का बार बार कहना था कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरे देश और दुनिया से खत्म कर दिया जाएगा। और साथ में बता दूं आपको, एक बड़ा ऑपरेशन है ये, क्योंकि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के बस्तर में 31 माओवादियों को ढेर किया है और एक बड़ी कामयाबी है। क्योंकि आपको बता दें, एक बड़ा ऑपरेशन था और क्योंकि आपको बता दें आने वाले समय में 17 तारीख को छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी निकाय चुनाव होने हैं। ऐसे में निकाय चुनाव को रोकने की जो कोशिश है अमूमन नक्सलियों की तरफ से की जाती है। शायद एक बड़ी रणनीति उन इलाकों में बैठकर कर रहे थे। शायद जैसे ही जवानों को जानकारी मिली कि वैसे ही जवानों को उन इलाकों में भेज दिया गया। आपको बता दें, घटनास्थल से AK-47 बरामद हुआ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बड़ा कैडर का माओवादी जो इस पूरे मुठभेड़ में मारा जा सकता है। क्योंकि जो इलाका है बेदरे और संडरा का इलाका है, ये अबूझमाड़ से भी लगा हुआ इलाका है और उस तरफ से महाराष्ट्र से भी लगा हुआ इलाका है, तेलंगाना से भी लगा हुआ इलाका है। तो बीच में जो है नेशनल पार्क एरिया बेदरे और संडरा जो इलाका है, बहुत ज़्यादा सेफ जोन नक्सलियों को कहा जाता है। क्योंकि संडरा एक ऐसा इलाका है वहाँ पे जाना भी लोग डरते हैं। वहाँ पे अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें या फिर शिक्षा की बात करें, उन इलाकों में पहुंचकर किसी तरह से कोई सुविधा सरकार की जो है नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि पूरा इलाका घनघोर जंगल है और अमूमन नक्सलियों की एक्टिविटी देखने मिलती है। जैसे ही जवानों को जानकारी मिली वैसे ही जवान उन इलाकों में पहुंचे। एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को हाथ लगी। अब बता दो कौन कौन से जवान घायल है और कौन कौन से जवान शहीद हुए, मैं आपको बताने की जो है प्रयास करूंगा। पहला है नरेश ध्रुव, ये भाटापारा बालोद के रहने वाले हैं। और दूसरा है STF का कांस्टेबल वासित रावटे, डेंडी माफ करेंगे डोंडी बालोद के रहने वाले हैं। और ये दो जो जवान हैं वो इस पूरे मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। साथ में घायल जवानों का नाम बता देता हूं मैं। DRG का कांस्टेबल जग्गू कलमू और STF का कांस्टेबल गुलाब मंडावी, ये 2 जवान घायल है और जो आपको मैं पहले बताया वो 2 जवान शहीद हुए। दुखद खबर है, क्योंकि 2 जवान भी इस पूरे मुठभेड़ में शहीद हुए और साथ में घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर लेकर आया गया। में एक बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों को, लेकिन एक बड़ा नुकसान भी यहाँ पे हुआ है, क्योंकि इस पूरे मुठभेड़ में 2 जवान शहीद भी हैं और 2 जवान घायल हुए हैं। हालांकि बता दूं मैं आपको, अब जो है चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में नक्सलियों की एक्टिविटी भी देखने मिल रही थी, लेकिन कामयाबी जो है सुरक्षा बलों को हाथ लगी, क्योंकि इस पूरे मुठभेड़ में 31 माओवादी मारे गए। हालांकि मारे गए माओवादियों का नाम बहुत जल्द आएगा, तो उसके भी मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ के बस्तर से, एक बार फिर से 31 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। जिला बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में माओवादियों की उपस्थिति का आसूचक के आधार पर DRG, STF, बस्तर फाइटर ये माननीय सुरक्षा बल का टीम अभियान के लिए रवाना की गई थे। अभियान के दौरान आज दिनांक 9
फरवरी को प्रातः 8 बजे से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग में कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी अभी तक रिकवर किए गए थे। घटनास्थल से काफ़ी बड़ी मात्रा में AK-47, इंसास, SLR, BJ लॉन्चर्स इस प्रकार का हथियार भी रिकवर किए गए थे। आसपास इलाके में भी सर्चिंग जारी है। उस मुठभेड़ में हमारा 2 जवान घायल हुआ और 2 हमारा जो DRG एवं STF का जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग जारी रखा है। उसमें जैसे अन्य रीइंफोर्समेंट पार्टी भी घटनास्थल के लिए रवाना किए गए थे और मुठभेड़ में नॉर्मली इस इलाका में नेशनल पार्क और तेलंगाना स्टेट कमेटी के कैडर्स को उपस्थिति का सूचना के आधार पर रवाना किए गए थे। शिनाख्ती होने के बाद माओवादियों का कौन कौन कैडर उपस्थित रहा उनका जानकारी हमको स्पष्ट रूप से प्राप्त हो सकता है। पड़ोसी राज्यों खड़ा लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक बड़ी सफलता जो है सुरक्षा बलों को मिल भी रही है। फिलहाल अब देखना होगा कि कौन कौन से माओवादी मारे गए, कौन से बड़े कैडर के माओवादी, इस पे पहचान होगी, उसके बाद ही क्लियर होगा। लेकिन बड़ी बात है कि बड़े जो हथियार है इस पूरे मुठभेड़ में बरामद कर लिए गए। कुल मिला के अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि बड़े कैडर के माओवादी इस पूरे मुठभेड़ में मारे गए। फिलहाल वीडियो आपने यहाँ तक देखा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।